टू SPMIS एकेडमी डेली आंसर राइटिंग। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। इस ग्रुप की जो लिंक है वो आपको यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है। आज का क्वेश्चन है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी से। क्वेश्चन इज divided in 3 parts. Firstly, it is asking you what do you understand by attitude? एटीट्यूड कैसे बनते हैं और हमारे सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के इतने अलग अलग टाइप के एटीट्यूड्स क्यों होते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी डायरेक्टिव वर्ड नहीं है और चीज़ें जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पूछी गई हैं। आप इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें आंसर करेंगे। पहला, एटीट्यूड क्या होता है, दूसरा, एटीट्यूड कैसे बनता है, और तीसरी बात कि हमारी सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के इतने अलग अलग एटीट्यूड क्यों होते हैं। द रेफरेंस न्यूज़पेपर फॉर दिस इज 21 नवंबर 2019। इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में सत्यजीत सर ने एटीट्यूड क्या होता है, कंपोनेंट एटीट्यूड के क्या होते हैं और एटीट्यूड्स को कैसे बदला जाता है इसके बारे में एक्सप्लेन करा है। चलिए देखते हैं एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है कि किसी भी आदमी का किसी चीज के प्रति कैसे उसके विचार हैं और क्या उसकी अप्रोच है। अगर आपको कोई भी चीज कैसी लगती है, आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, या आप उस चीज को लेकर के किस तरह से रिएक्शन देते हैं, ऑल दिस इज कमिंग अंडर द एटीट्यूड। किसी भी चीज को लेकर के आपके कैसे विचार हैं, क्या अप्रोच है, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ एटीट्यूड। इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं ऐसा, मैं बोल सकता हूं कि आई हेट मैन विद लॉन्ग बियर्ड। इसका मतलब कि जो लोग जिनकी लंबी दाढ़ी होगी, जिनकी लंबी बियर्ड होगी, उनसे मुझे अच्छे नहीं लगते, आई हेट देम। सो दैट इज माई एटीट्यूड, दिस हेट्रेड इज माई एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीपल विद अ लॉन्ग बियर्ड। लेकिन एग्जाम में आप ये एग्जाम्पल तो दे नहीं सकते हैं। एग्जाम में आपको कोई और अच्छा एग्जाम्पल देना पड़ेगा जो कि आपका सोशल प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा होगा। मैंने उसका एग्जाम्पल आपको नीचे दिया है। हमारी आसाम की सोसाइटी में विच हंटिंग एक प्रॉब्लम है। उससे रिलेटेड डेटा आपको पता है कि 161 पीपल हैव डाइड इन लास्ट 18 ईयर्स इन आसाम, और रिसेंटली एक 50 ईयर ओल्ड वुमेन और एक 20 ईयर ओल्ड मैन को भी विच हंटिंग की वजह से ही मार दिया गया था, बिकॉज दे वर अज्यूम्ड ऑफ विचेस। तो इससे पता चलता है कि हमारे आसाम की सोसाइटी में एक नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स द स्पेशली दोज इंडिपेंडेंट वुमेन। उनको समझा जाता है कि वो विचेस होती हैं, तो एक ये नेगेटिव एटीट्यूड हमारे आसाम की सोसाइटी में दिख रहा है। ये आप एज अ एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि विच हंटिंग होती है आसाम में, जो कि नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है कि आसाम के जो लोग हैं उनको सुपरस्टिशियस हैं, एक नेगेटिव एटीट्यूड है उनका इंडिपेंडेंट विमेन के लिए। हम एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है कॉग्निशन, मतलब आप कैसे समझते हैं किसी चीज को। इसका एग्जाम्पल होता है कि हमारा जो एटीट्यूड है विमेन को लेकर के, उसको हम समझते हैं कि वो एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो हम फैमिली के लिए कुछ इकोनॉमिकली गेन नहीं ला सकती है, कुछ इकोनॉमिकली फायदा नहीं करा सकती है। तो विमेन जो है वो एक लाइबिलिटी है फैमिली के लिए, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ही हमारे इमोशन जनरेट होते हैं, दैट इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड। हमारे जो भी इमोशन होते हैं किसी भी चीज को लेकर के, हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या हम बहुत खुश हो जाते हैं, या बहुत ही ज्यादा हमको घृणा होती है, डिसगस्ट की फीलिंग आती है, दैट इज ऑल द अफेक्शन कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड। एंड थर्डली देयर इज अ बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड। जब हमारे इमोशन के बेसिस पर हम कुछ एक्शन लेते हैं और किसी चीज के प्रति डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, दैट इज अ बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड। इसी में एग्जांपल होता है जेंडर इनइक्वालिटी होती है, फीमेल फीटिसाइड, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ऑल दिस इज कमिंग अंडर द बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड। टू नो मोर अबाउट दिस आप न्यूज़पेपर को रेफर कर सकते हैं, जिसका मैंने पहले ही आपको बताया है, वहां पर सत्यजीत सर ने डिटेल में डिस्कस करा है। सो विद दिस यू हैव आंसर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटीट्यूड। नाउ लेट अस लुक एट द सेकंड पार्ट, एटीट्यूड कैसे बनते हैं। एक एक करके आपको बताता जाता हूं। देखिए, सबसे पहला एटीट्यूड बनने का तरीका होता है कि हमारी फैमिली,
हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त और साथ वाले जो हमारे साथ होते हैं वो अपने विचारों से, वो अपनी थिंकिंग से हमारे भी विचारों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमारा जो परसेप्शन है, जो हमारी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग है, जिस तरह से हम देखते हैं चीज़ों को, उसको हमारे फैमिली, टीचर्स, दोस्त, अब हमारे साथ वाले, वो सब लोग इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके बेसिस पर ही हम लोग अपने अपने एटीट्यूड बना लेते हैं। सेकंड एटीट्यूड बनाने का तरीका होता है कि जो भी हमारी पॉलिटिकल बिलीफ है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में हमें लगता है कि वो अच्छी है, जो हमारे रिलीजियस बिलीफ है, जो रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, या जो हमारी सोशल बिलीफ है कि जिस तरह से भी हम मानते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं, किसी पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप से आते हैं, या किसी एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से आते हैं, ये सब भी हमारे एटीट्यूड को बदलते हैं, ये सब भी हमारे विचारों को बदला जाता है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि वो लोग जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पर थे, उस टाइम पर उन लोगों का एटीट्यूड पोलराइजिंग होता था, बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड होता था। कैपिटलिज्म वाले जो लोग होते थे, मतलब अमेरिकन जो लोग होते थे, वो कैपिटलिज्म को ही बहुत अच्छा मानते थे और सोशलिज्म को बहुत खराब मानते थे। और सिमिलरली जो यूएसएसआर के लोग थे, वो सोशलिज्म को बहुत अच्छा मानते थे और कैपिटलिज्म को बहुत खराब मानते थे। दैट मीन्स दे हैड अ पोलराइजिंग ओपिनियन। उनके बिल्कुल डाइवर्जिंग उनके एटीट्यूड्स थे, बिल्कुल ऑपोजिट थे। नेक्स्ट एटीट्यूड बनने का तरीका होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। अब देखिए, अक्सर ऐसा देखा गया है कि सपोज आपका कोई दोस्त जिसने आपको धोखा दिया था, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से आता था, या कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज ग्रुप से आता था, कोई एक पर्टिकुलर टाइप की लैंग्वेज बोलता था, या किसी एक रीजन से आता था। आप देखते हैं कि अगर उसने आपको धोखा दिया तो उस टाइप के जितने भी लोग हैं, उस रीजन से आने वाले या उस रिलीजन से आने वाले, सबको लेकर के आपके मन में एक नेगेटिव ओपिनियन बन जाता है। आप सबको ही खराब पाने लग जाते हैं। तो उसी चीज को बोला जाता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपका वैसा एटीट्यूड बन गया। लास्टली, हमारे जो ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स होते हैं, टीवी होता है, न्यूज़पेपर होता है, ये भी हमारा एटीट्यूड शेप करवाता है। आपने अक्सर देखा होगा किसी एक करंट इवेंट को लेकर के जब आप अपना सोशल मीडिया खोलते हैं, आप ट्विटर खोलते हैं या फेसबुक खोलते हैं, उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक होता है और हमको ये लगता है कि अगर कोई चीज़ ट्रेंड हो रही है तो वो चीज़ बिल्कुल सही होगी, वैसा ही होगा। ऐसा देखा गया था तबलीगी जमात के केस में। हर एक टीवी, न्यूज़ चैनल, ट्विटर या सब जगह पर तबलीगी जमात को ही ब्लेम कर दिया गया कोरोना के स्प्रेड के लिए, और हम सबका एटीट्यूड बन गया कि हाँ, तबलीगी जमात ने ही कोरोना को स्प्रेड कराया है। और अभी हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि जो हाई कोर्ट्स हैं अलग अलग स्टेट की, वो तबलीगी जमात को बोल रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने कोरोना स्प्रेड करने में उनका कोई मेजर रोल नहीं था। तो हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, सोशल मीडिया है, इन्होंने ही हमारी थिंकिंग को बदल दिया, हमारा एटीट्यूड बदल दिया। एक और फैक्टर होता है एटीट्यूड को बनाने को लेकर के, एंड दैट इज फेमिलियरिटी। ये फैक्टर हमारे एडवर्टीजमेंट देने वाले लोग बताते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई नया ब्रांड आता है, उसमें बहुत एडवर्टाइजमेंट करा जाता है, बार बार ऐड दिखाया जाता है, बार बार कंज्यूमर के सामने उसी ऐड को लाया जाता है। ये साइकोलॉजी होती है कि अगर किसी चीज को बार बार दिखाया जा रहा है तो हमारे लोगों के अंदर उससे फेमिलियरिटी बढ़ती है, हम उसको बार बार देखते जाते हैं और बार बार देखने से हमारा उस चीज को लेकर के पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है। और यही चीज एडवर्टीजमेंट वाले यूज करते हैं, हमें बार बार ऐड दिखा करके, रिपीटेडली ऐड दिखा करके हमारे अंदर उस चीज को लेकर के पॉजिटिव एटीट्यूड बना देते हैं। और जब हम उस चीज को खरीदने जाते हैं दुकान में, तो हमको लगता है कि वो चीज अच्छी ही होगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको बार बार देखा है। लेकिन इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करने वाले हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं और साइकोलॉजिकली हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड ले आते हैं जस्ट बाय शोइंग अस एड रिपीटेडली। Now with this we have answered the second part of the question, that how are attitudes formed. Now let us come to the third part of the question कि हमारी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट टाइप की सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के इतने कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड क्यों होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं। हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम एक सोशल प्रॉब्लम है, पेट्रियार्की है, रेसिज्म है, इस टाइप की बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हमारे में है। अब अगर हमारे पूरी सोसाइटी में हम सबके अंदर इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर के सेम एटीट्यूड हो जाए, मतलब हम सब लोग इक्वली कास्ट सिस्टम को, पेट्रियार्की को और रेसिज्म को कंडेम करें, हम सब लोग बोले कि हाँ ये सारी बातें बहुत खराब हैं,
तो अपने आप ही ये सोसाइटी में रुक जाएगा। ये आप समझ सकते हैं कि अगर हर कोई कास्ट सिस्टम को मना कर दे कि हम नहीं फॉलो करेंगे, पेट्रियार्की को मना कर दे हम बिल्कुल नहीं करेंगे, या रेसिज्म को मना कर दे कि हम नहीं करेंगे, तो अपने आप ही इंडिया में ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम सबके अंदर इन प्रॉब्लम्स को लेकर के सेम एटीट्यूड नहीं है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बुरी लगती हैं, कुछ को उतनी बुरी नहीं लगती हैं, और कुछ को तो शायद ये प्रॉब्लम से उतना फर्क भी नहीं पड़ता है। उनके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कास्ट के बेसिस पर लोगों को डिफरेंशिएट करा जाए या रिलीजन के बेसिस पर लोगों को अलग अलग समझा जाए, तो उनको लगता है ये तो नॉर्मल बात है, ऐसा तो होना ही चाहिए। तो हम देख सकते हैं हर किसी के अंदर इन प्रॉब्लम्स को लेकर के अलग अलग एटीट्यूड है, और यही इस क्वेश्चन ने पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे समाज में इन प्रॉब्लम्स को लेकर के सबका एटीट्यूड सेम नहीं रहता है। अब देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि हमारी सोसाइटी में इन प्रॉब्लम्स को लेकर के अलग अलग एटीट्यूड है। देखिए, सबसे पहला रीजन है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इनको लेकर के हमारे एटीट्यूड्स जो होते हैं वो हमारे सोशल प्रेजुडिसेस से बनते हैं, और ये सोशल प्रेजुडिसेस हमारे चाइल्डहुड से आती हैं, हमारे बचपन से हमको मिलती हैं। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। जब हम लोग बचपन में थे, छोटे थे, तो हमारे स्कूल में हमने अक्सर ऐसा होता था कि जो भी थोड़ा सा फैट बच्चा होता था हमारे बीच में, उस बच्चे का हम लोग अक्सर मजाक उड़ाते थे और उसके ऊपर हंसने लगते थे। जब हम बड़े हुए तो हमें पता चला कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एटीट्यूड हमारे अंदर रह गया। इस टाइप के एटीट्यूड को हम बोलते हैं सोशल प्रेजुडिस है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ग्रुप को, दैट मीन्स फैट पीपल को, हमने सोचा कि ये तो हंसने के लिए ही होते हैं, इनके ऊपर हमको हंसना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बचपन में हमको ये हंसी आई। सिमिलरली जो डिसेबल्ड होते हैं, अक्सर हम उनको देख करके थोड़ा सा मजाक उड़ा देते हैं, उनको लेके सिंपैथी नहीं करते। अगेन ये हमारे बचपन से बने हुए एटीट्यूड है, क्योंकि हमको लगता था कि कोई भी अगर हमारे बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा उसका मजाक उड़ा सकते हैं, और बड़े होने पर भी ये प्रेजुडिस हमारे अंदर रह गई। तो इस टाइप की जो सोशल प्रेजुडिस होती हैं हमारे अंदर, जिसमें हम सोसाइटी के किसी एक पार्ट को, किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को मानते हैं कि वो हमसे अलग हैं, इस वजह से हमारे अंदर उनको लेकर के एक अलग एटीट्यूड बनता है। सिमिलरली बता सकता हूं कि हमारे यहाँ कुछ एक कल्चर के लोगों को, या कुछ एक रिलीजन के लोगों को, या कोई एक लैंग्वेज के बोलने वाले लोगों को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा पार्ट नहीं है, हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है। एज अ रिजल्ट हमारे अंदर सोशल प्रेजुडिस आती है उनको लेके, उनको हम अपने से अलग मानते हैं, और फिर उनके लिए हमारा एटीट्यूड भी बदल जाता है। तो ये सारी चीजें हैं सोशल प्रेजुडिस जो हमारे बचपन से हमें मिलती हैं, वो हमारा एटीट्यूड बदल देती हैं बड़े होने पर भी। दूसरी चीज है कि हमारे इंडिया में रिलीजन, कास्ट, ट्रेडिशंस और कस्टम्स ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट हैं, और हम सभी लोग अपने ओपिनियन बनाते हैं अपने उन लोगों से इंस्पायर होकर के जो हमारे ही रिलीजन के हैं, हमारे ही कास्ट के हैं, हमारे ट्रेडिशन के हैं, और हमारे ही कस्टम्स फॉलो करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपके जिन दोस्तों से आप बात करते हैं, वो या तो आपके रिलीजन के जनरली होंगे, आपके कास्ट के होंगे, आपके ट्रेडिशन या आपके कस्टम के होंगे, और इनसे ही बात करते करते आपके ओपिनियन बनते हैं। और यही चीज को यहाँ पर लिखा है कि हमारी कंट्री में इन सब चीजों की डोमिनेंस बहुत ज्यादा है, और इन सब की डोमिनेंस होने की वजह से हम लोग अपने ओपिनियन भी अपने उन दोस्तों से ही इंस्पायर होकर बनाते हैं जो कि हमारे ही रिलीजन के, हमारे ही कास्ट के, हमारे ट्रेडिशन के और हमारे ही कस्टम के होते हैं। ये एक जनरल बात है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ ऐसा ही होता है, बट हाँ, जनरली ऐसा ही हो जाता है। थर्ड रीजन है कॉन्ट्रास्टिंग सोशल एटीट्यूड्स का होने का, कि हमारे यहाँ पर एक एटीट्यूड है अपने इंडिया में कि हमारी जो बिलीफ है वो दूसरों से बेटर है। ये इसको बोला जाता है फंडामेंटलिज्म। आप समझ सकते हैं कि अगर सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं और हर एक ग्रुप के अंदर ये टेंडेंसी आ जाती है कि उनकी बिलीफ दूसरों से बेटर है, तो अपने आप ही अलग अलग सोशल प्रॉब्लम्स पर उनके अलग अलग एटीट्यूड बन जाएंगे, क्योंकि हर कोई मानेगा कि उनकी बिलीफ दूसरों से बेटर है और वो अपनी बिलीफ को छोड़ना नहीं चाहेंगे, वो अपने विचारों को छोड़ना नहीं चाहेंगे।
एज अ रिजल्ट अलग अलग विचार बन जाएंगे एक ही सोशल प्रॉब्लम पर। बट होना यह चाहिए कि उस सोशल प्रॉब्लम को सबको इक्वली कंडेम करना चाहिए, उस सोशल प्रॉब्लम को लेकर के सबको बोलना चाहिए कि हाँ वो बहुत खराब है और हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अलग अलग विचार बन जाते हैं अलग अलग ग्रुप के। एक चीज आप आंसर राइटिंग के टाइम पर जरूर करते रहिएगा कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यों है सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के डिफरेंट एटीट्यूड, इसको लिखते टाइम आप अपने आंसर में बार बार लिखते रहिएगा। मतलब जब भी आप किसी पॉइंट को लिखें तो आप उसमें यह बात जरूर प्रूव करें कि इस रीजन की वजह से क्यों कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड बनते जाते हैं। कीप ऑन राइटिंग दिस रिपीटेडली। कुछ और भी रीजन होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड बनने के। देखिए, कंट्री में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है, इनइक्वालिटी है और अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको पता है हमारी कंट्री अभी भी डेवलपिंग है, बहुत सारे लोग अभी भी पुअर हैं, इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये बात आप समझ सकते हैं कि जब लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं, जब लोग गरीब होते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे मन में वैसे विचार आ ही जाते हैं कि उनकी गरीबी का कारण या उनके अनइक्वल होने का कारण या उनके अनएम्प्लॉयमेंट होने का कारण कहीं ना कहीं सोसाइटी का कुछ चीज है, सोसाइटी में मौजूद कोई रीजन है। एज अ रिजल्ट वो सोशल प्रॉब्लम्स में ही अपनी प्रॉब्लम्स की रूट्स देखने लग जाते हैं और उनको ये लगता है कि सोशल प्रॉब्लम्स में जो एटीट्यूड है उनके, वो बदलने लगते हैं उन सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के। इसको मैं एक एग्जांपल से भी प्रूव कर सकता हूं। अभी कोरोना के टाइम पर, कोविड के टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। एज अ रिजल्ट लोग सोशल इश्यूज पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लग गए थे। आपने देखा होगा मीडिया में भी रिलीजन को लेकर के, कास्ट को लेकर के बहुत ज्यादा अलग अलग डिफरेंट टाइप की बातें आने लग गई थी। तो लोगों का कहीं ना कहीं सोशल प्रॉब्लम्स पर बहुत ज्यादा ध्यान चला जाने लगता है और जब ऐसा होता है तो उनके उसके हिसाब से एटीट्यूड्स भी बदलने लगते हैं, डिफरेंट एटीट्यूड्स होने लगते हैं। एक और रीजन हो जाता है कि हमारे स्कूल में मॉरल एजुकेशन और एथिकल एजुकेशन पढ़ाई नहीं जाती है, या पढ़ाई भी जाती है तो उतनी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई जाती है। एज अ रिजल्ट जब बचपन में छोटे के टाइम पर हम सबके एटीट्यूड सेम होने चाहिए, सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के हम सबके अलग अलग बनने लगते हैं। अब अगर स्कूल में पढ़ाई जाएगी अच्छी मॉरल साइंस, अच्छा मॉरल एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन, तो स्कूल लेवल पर ही हमारे एटीट्यूड्स सेम कर दिए जाएंगे सोशल प्रॉब्लम्स में, और जो बड़े होने पर भी सेम ही रहेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम आजकल के टाइम पर आ गई है, वो है सोशल मीडिया। देखिए, सोशल मीडिया में आप अगर फेसबुक पर हैं तो आप बहुत सारे फेसबुक के पेजेस ज्वाइन करते हैं, या अगर आप ट्विटर पर हैं तो ट्विटर पर आप उन लोगों को फॉलो करते हैं जिनके विचार आपसे मिलते हैं। तो इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हमें वही देखने को मिलता है जो कि हम देखना चाहते हैं। अब अगर आपने फेसबुक के ऐसे पेजेस ज्वाइन करे हैं जो कि आपके रिलीजन को दूसरों से बेटर बनाते हैं, तो ऑब्वियस है कि उन पेजेस में होने वाली अपडेट ही आपके फेसबुक के फीड में आएगी, और जब आप बार बार उसी को ही देखेंगे, डेली आप वैसे ही फेसबुक में चीजें देख रहे हैं, तो आपको तो यही लगेगा ना कि आपका रिलीजन दूसरे से बेटर है। तो आपके ऐसे में आपका जो एटीट्यूड है दूसरे रिलीजन को लेकर के, वो गलत तो बनेगा ही बनेगा। सिमिलरली ट्विटर में भी ऐसा ही होता है, और तो और हमारे व्हाट्सएप के जो स्टेटस हैं उसमें भी यही हो रहा है। आपके फ्रेंड्स में वही लोग होंगे जो कि ऐसे विचारों को मानते हैं जिसमें आपके लैंग्वेज को या आपके रिलीजन को या आपके कस्टम्स को बेटर माना जाता है, और दूसरे के कस्टम्स के, लैंग्वेज को और दूसरे के रिलीजन को हमेशा खराब माना जाता है। वो लोग वैसे ही स्टेटस सेटअप करेंगे, आप बार बार उनको ही देखेंगे। ऐसे में उनके जो विचार हैं वो इको हो रहे हैं आपके लिए, बार बार आप वही चीजें सुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इको। अब बार बार वही चीज जब इको हो रही है तो आपका भी एटीट्यूड वैसा ही बना रहेगा, आपका एटीट्यूड दूसरों के एटीट्यूड से अलग हो जाएगा और आपके पीयर्स के एटीट्यूड जैसा ही रह जाएगा। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के इतने कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड बन जाते हैं। लास्टली देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन में हम कंक्लूजन कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने बोला है कि देखिए, हमारे जो सोशल बिहेवियर है वो हमारे एटीट्यूड से ही शेप अप हो रहा है। इसमें मैंने जो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल आइडिया था एटीट्यूड का, उसको यूज करा है और उसके बेसिस पर बोला है कि हमारा जो सोशल बिहेवियर है वो हमारे एटीट्यूड ही बनाते हैं। और इसीलिए अगर इंडिया को डेवलपमेंट कराना है, इंडिया को अपनी यूनिटी इंश्योर करनी है,
तो हमें अपने कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड्स को कम करना चाहिए सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के, जिससे हम सोशल प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली खत्म कर पाए। This is all from my side in today's session. Please submit your answer on the Telegram group. Thank you.